मैं नमन करता हूं उस शख्सियत को जिसकी वजह से इस देश के करोड़ों शोषित, वंचित और इस देश की सभी महिलाओं को सम्मान का जीवन मिला। अगर ना होते बाबा साहब अंबेडकर तो महिलाएं इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, क्लर्क, पायलट, तमाम तरह के जो अवसर पुरुषों को हैं वो नहीं मिल पाते उनको। हमने अपने आंदोलन को देश का आंदोलन बनाया और आने वाले समय में भी हम अपने आंदोलन को देश का आंदोलन बनाएंगे। हमने तय किया है कि जितना भी प्रयास करके हम गरीब जनता की सेवा कर सकें, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको कम कर सकें, उन सब पे हम बुनियादी रूप से काम करने का काम करेंगे। मैं पिछली बार जब आया था, मुझे कष्ट है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ बहनों को यहाँ अन्याय सहना पड़ा। पुलिस ने जिस तरह से आंख बंद करके उनके ऊपर लाठियां चलाई, वो घाव मेरे दिल में, मेरी पीठ पे आज तक है। मैं उनको भूला नहीं हूं मेरे लोगों। और तो आप जानते हैं मेरी फितरत, मेरी आदत भी आप जानते हैं और मेरी फितरत भी आप जानते हैं कि मैं आपका वो खून हूं जो नहीं भूलता हूं। आप बेहतर इस बात को जानते हैं और मैं समय समय पर जवाब देता हूं, क्योंकि कर ले जिस दिन आपने वो शक्ति मेरे हाथों में दी, याद रखना मेरे लोगों, आपके चेहरे की उदासी भी दूर हो जाएगी और मेरी माँ बहनों पर चलाने वाले, लाठी चलाने वाले पुलिस कर्मियों को भी संविधान के जरिए हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि आप जानते हैं मैं वकील भी हूं और मैं ये भी जानता हूं कि उस डेट का पूरा आमद और जो ड्यूटी तय हुई थी, मैं सबका रिकॉर्ड निकलवा के बैठा हुआ हूं। समय बदलेगा, सत्ता के अहंकार में और राजनेता की चाटुकारिता उनको खुश करने के लिए जो मेरी बहन बेटियों के, मेरी माओ के साथ जो अन्याय हुआ है, समय आने पे वो सूद समेत हम लोग वापस करेंगे। इस बात को आप याद रखें। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से सड़कों पे मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे लोगों, मैं जब आया था मैं आपसे अपील कर रहा था, कुछ लोग चेहरे यहां भी खड़े हैं, ये मेरी बात सुनने के बजाय इनको कैमरे में इंटरेस्ट है, मैं इनको नेता बनाना चाहता हूं, ये फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। बताओ मैं क्या करूं? मैं इनमें कल का भविष्य देखता हूं और ये नालायक फोटोग्राफर से ज्यादा कुछ बनना नहीं चाहते। फोटोग्राफर बन के 200-400 रुपए का काम करेंगे, कोई काम बुरा नहीं होता। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जिस समाज की बुनियाद ऐसी होगी, जिस समाज का भविष्य ऐसा होगा, उस समाज का भविष्य आप समझ लो कैसा होगा। मैं तो कह के थक गया, मैं समझा के थक गया कि भाई आज तो मान जाओ, कल तो मान जाओ, संविधान खतरे में है, सारे सरकार सिस्टम को लूटने पे लगी है, कल कुछ बचेगा नहीं। दलित पिछड़ों के बच्चे कहां से नौकरी करेंगे? तुम्हें कौन कुर्सी देगा जब संविधान नहीं होगा? लेकिन आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो मेरे साथ समस्या खड़ी हो गई है। मैंने आते ही बताया कि ये हमारी मानसिक गुलामी है कि कुर्सी खाली पड़ी होती है और हमें खड़े रहने में मजा आता है। अगर हमारे अंदर, हमारे समाज में नालायकी नहीं होती तो किसी जालिम की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी इतनी संख्या होने के बाद हमारे ऊपर जुल्म जाती कर देता। हम मानसिक रूप कि 10 साल हो गए मुझे संघर्ष करते हुए, इससे ज्यादा क्या मुझसे आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करके दिखाऊं तो फिर आपको मुझे राजनीतिक शक्ति देनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि जब मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं, गौर करना मेरी इस बात को, आप सब लोग भी गौर करना, नीले पट्टे डालने से नहीं होता अम्बेडकरवादी, नहीं होता मिशनरी। उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए गलियों गलियों जाके खाक छाननी पड़ती है, उसके लिए मुकदमे, लाठी, गोली सब खानी पड़ती है। और उसके लिए हमें काशीराम साहब ने मूवमेंट में बताया कि एक मिशनरी का कोई सम्मान अपमान नहीं होता। जब वो घर से निकल गया समाज को तैयार करने, तो चाहे उसका अपमान हो सम्मान, उसको अपने काम को करना चाहिए। एक और बात जो मुझे आपसे कहनी है, मेरे नौजवान भाइयों को सुनना चाहिए। यहाँ शासन प्रशासन के लोग हैं, मीडिया के भी, और मेरी बात को घर लेके जाना अपने दिलों में कि जब हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं ना मैदान में, जब कोई ताकतवर आदमी आप पे जुल्म करता है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं लड़ने के लिए और वो अपनी आंदोलन संघर्ष से मुकदमा लिखाते हैं और वो आदमी जेल जाता है, तो जो कभी जेल नहीं गया इतने शोषण करने पे अचानक से वो जेल जाता है, तो वो पूछता है कि किसकी वजह से जेल गया, तो उसको पता लगता है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग थे। ये जो लोग मेरे एक इशारे पे आंख बंद करके आपकी लड़ाई लड़ने चले जाते हैं
वो ताकतवर लोग अगर सरकार के हों या सरकार के ना भी हों, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मेरे इन कार्यकर्ताओं को तोड़ने काम करते हैं, इन पे झूठे मुकदमे लगाते हैं। अभी 2 हत्याएं मेरे जिला अध्यक्षों की हुई हैं, एक वैशाली में हुई राकेश पासवान की और एक चतर सिंह की हुई विदिशा में। ये 2 हत्या इस बात का उदाहरण है कि उन्होंने किसी ना किसी उस ताकतवर को, जिसने जेल नहीं देखी अन्याय करने के बाद, उसको जेल भिजवाने का काम किया और अंत परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप भी मुझे शक्ति नहीं दोगे, आप भी मेरी ताकत नहीं बढ़ाओगे, मैं लड़ता ही रहूंगा, तो इतने दुश्मन तैयार हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं मैं उनका शिकार हो जाऊंगा। जिस दिन मैं उनका शिकार हो जाऊंगा फिर आप क्या करोगे बताओ? कहां से पैदा करोगे दूसरा चंद्रशेखर? 2-4 साल में ले आओगे कहीं से? है आपके पास कोई ऐसी चाबी? अगर ऐसी चाबी है तो मैं भी आपके साथ हूं। चलो मिलके बाबा साहब अम्बेडकर को ले आते हैं, चलो मिलके मान्यवर काशीराम को ले आते हैं, चलो मिलके प्यारे लाल यादव को ले आते हैं, मिलके मामना रामसु वर्मा को ले आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। मेरे लोगों, मैंने जितनी मेरे अंदर हिम्मत है उससे ज्यादा हिम्मत से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि हम थोड़े बहुत प्रलोभन पे, थोड़ी बहुत सुविधाओं पे या थोड़े बहुत संसाधन पे अपनी वोट को दुश्मन को सौंप देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि दुश्मन हमारा भला करेगा। मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। साहब ये कहते थे कि वोट को बेचना नहीं है, वो ये वोट बेचने के नहीं, गुलामी से मुक्ति के लिए मिली है। वो ये भी कहते थे कि वोट को फेंकते नहीं है, वोट को किसी जिम्मेदार को सौंपते हैं। क्या तो ये बताओ कि आजाद भारत में मेरे से ज्यादा जिम्मेदार कोई हो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तो उसको सौंप दो, और अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो इस वोट को मुझे सौंप दो, जिससे मैं ताकतवर हो जाऊं। और जब मैं ताकतवर होऊंगा तो आप लोग ताकतवर नहीं होंगे क्या बताओ? अपने मन से पूछ के बताओ। तो मैं तो आंख बंद करके आपके लिए भिड़ जाता हूं। मेरी रक्षा सुरक्षा, मेरा संरक्षण अगर आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा बताओ? कल मैं भी दुश्मन के किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, बाद में आपके पास पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। मैं ये बात आपसे इसलिए भी यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज को आज मेरे जाने के बाद कोई टीवी चैनल अखबार नहीं दिखाएगा, कोई बड़ा सा विज्ञापन नहीं छपेगा। मेरा मीडिया आप हो, मेरे रक्षक आप हो, मेरे सुरक्षा चक्र आप हो, आप ही को मेरी बात वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी माओ से, अपनी बच्चों से अपील कर रहा हूं, अपने बुजुर्गों से, कि आज आपके पास फोन है, इस फोन का प्रयोग करके आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करें। जो जो वोट आजाद समाज पार्टी के खाते में जाएगी वो मेरी हिम्मत को 4 गुना बढ़ा देगी। अंत याद रखना, शाम हो रही है कि आपका भला करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस लड़ाई में मेरी मौत आ सकती है लेकिन मैं झुक नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब देर मत करो और मेरे हाथों को, इस संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी वोट को आजाद समाज पार्टी के समर्थन पे दो। इसलिए मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। मैं यहाँ की पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली धन्यवाद देता हूँ इन माताओं बहनों का। इनको किसी ने नहीं कहा बैठ जाओ, ये एक बार भी खड़ी नहीं हुई, इन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। तुमसे मैं उम्मीद करता हूं, तुमको मैं सिखाता हूं, तुम सीखना नहीं चाहते और इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। आज फिर मातृशक्ति जीत गई और ये हमारी फौज कमजोर पड़ गई। मैं दोनों हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को खत्म करते हुए मैं इन वीरांगनाओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने लाठियां खाई और अन्याय सहा। मैं आपको वचन देता हूं, आपका बेटा भाई होने के नाते आपकी पीठ पे पड़ी हुई एक एक लाठी का हिसाब सूद समेत लिया जाएगा। ये मेरा आपको वचन है।